हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ कैसे भारत के लोग आगे आए और सरकार के निर्णयों में शामिल होने की मांग की। अब आपको संविधान के बारे में आज बताते हैं। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये सरकारी संस्थानों की मौलिक राजनीतिक कोड, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए देश को चलाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। भारत के संविधान ने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा किया और लोगों को उनकी मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। मौलिक अधिकार लोगों को उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने में और सर्वांगीण विकास करने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत निर्धारित किया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। ये भारत के सभी नागरिकों के बीच समानता की भावना पैदा करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ताधारी दल के चयन के लिए हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। वोट के अधिकार को व्यापक रूप से एक मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी जाती है। ये अधिकार दुनिया भर के लाखों लोगों को नहीं दिया जाता है, सिर्फ भारत के निवासियों को दिया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए तमाम जाति, पंथ, धर्म के सभी लोगों को अपनी सरकार चुनने का समान अधिकार देता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। बच्चों, बताइए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका मतलब क्या है? मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक देश पहले अपने नागरिक की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार बनाने के पीछे क्या विचार है? तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। लोकतांत्रिक सरकार गठन के पीछे मुख्य विचार ये है कि लोगों को शक्ति प्रदान करती है। ये उन्हें सही लोगों को वोट देने में मदद भी करता है, जो देश में बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं और साथ ही प्रशासन के कामकाज के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। साथ ही लोगों को सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए। लोग वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि देश में सरकार कैसे बनती है? चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोगों को देश पर शासन करने वाली पार्टी एक चुनने का अधिकार है। इसे सरकार बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और फिर इन निर्वाचित समूहों में से एक समूह सरकार बनाता है। इसके लिए राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली पार्टी को बुलाते हैं, जिसे भारत के लोगों ने राष्ट्र के विकास के लिए चुना हो। क्या आप संसद के बारे में जानते हैं? संसद सभी प्रतिनिधियों का एक समूह है जो एक साथ सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन करता है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के प्रतिनिधि संसद के सत्र के दौरान एक साथ बैठते हैं और कानून बनाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि लोकतांत्रिक सरकार का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक देश में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के लिए एक वरदान है। क्या आप लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता जानते हैं? वो सरकार जिसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया के जरिए करते हैं। लोगों को अलग अलग स्तरों पर बेहतरीन प्रतिनिधियों का चयन करने का पूरा अधिकार है। संसद सदस्यों का चुनाव 5 साल की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। ये फिर से निर्वाचित हो सकते हैं और अगले 5 साल देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से चुनाव पर निर्भर करता है। ये वीडियो देखने के बाद अब आप बता सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में संसदीय प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। इस वीडियो में हमने संसद, निर्वाचन प्रक्रिया, लोकतंत्र, संविधान जैसे शब्दों का अर्थ जाना। हमने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वोट के महत्व को भी समझा। अगले वीडियो में हम संसद और उसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।